हेलो फ्रेंड्स। क्या बिहार में जो शराबबंदी लागू है वो हटने वाली है? क्या नीतीश कुमार इसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी का दबाव है कि बिहार से शराबबंदी हटाई जाए? ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिहार में काफी जोर शोर से इस पर मंथन शुरू हो चुका है कि शराबबंदी हटाई जाए। कारण कारण आप सभी को पता है। यदि आप बिहार से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि भले ही नीतीश कुमार ने बड़े जोर शोर से बिहार में शराबबंदी की, लेकिन अभी भी शराबबंदी सही तरीके से नहीं लगा है। शराब की होम डिलीवरी होती है। नीतीश कुमार माने या ना माने, सच्चाई यही है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज का बिहार का जो युवा वर्ग है उस शराब के काला बाजारी में, नकली शराब को बेचने में, नकली शराब बनाने में, शराब की होम डिलीवरी करने में लिप्त है। आप बिहार के जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं या झारखंड या नेपाल से जो सटे हुए जिले हैं, आप उन जिलों का सर्वेक्षण कर लीजिए, सर्वे करा लीजिए, तो पाएंगे कि हर गांव से 2-4 ऐसे युवा जरूर हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, और एफआईआर हुई है शराब के मामले, शराब से संबंधित केसों को लेकर। या तो शराब की कालाबाजारी, या फिर शराब का अवैध निर्माण, या फिर शराब पीने के जुर्म में। मतलब शराब से संबंधित मामले लगभग हर गांव में 4, 5, 10 केस आपको जरूर मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी है जो इस शराबबंदी से प्रभावित हुई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बन रहा, विशेषकर बीजेपी के द्वारा, कि बिहार में जो शराबबंदी लागू है उसे हटाया जाए। अब हम लोग आते हैं असली मुद्दे पर। असली मुद्दा है 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी, जो कि उनकी अपनी पार्टी, उसकी स्थापना का घोषणा किया। पिछले 3-4 साल से बिहार में जन सुराज पार्टी की स्थापना को लेकर काफी हल्ला था। प्रखंड स्तर पर हर गांव में, हर जिले में जन सुराज के सदस्य बनाए जा रहे थे। इतना करने के बाद अंततः 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने बड़े तामझाम के साथ अपनी पार्टी की घोषणा की। लेकिन इस घोषणा के साथ उन्होंने एक विवाद को भी जन्म दे दिया। जी हां दोस्तों, अपनी पार्टी बनाने के साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि उनकी सरकार बिहार में बनती है तो सबसे पहला उनका काम होगा बिहार से शराबबंदी को हटाना। जैसे ही उनकी बात आई, सभी बातों को हटा दिया गया। पूरे मीडिया ने सिर्फ उनकी इसी बात को पकड़ा कि प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि बिहार से शराबबंदी हट जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी हटाने के बाद शराब की बिक्री से जो राजस्व आएगा उस पैसे का उपयोग वो शिक्षा और रोजगार में करेंगे। अब आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बीजेपी की गेंद पर खेल रहे हैं। आपको याद होगा, शायद आप विश्वास करें या ना करें, जब 2013-14 में, 12-13 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी सपोर्ट थी, बीजेपी का पूरा सपोर्ट था। हालांकि बहुत से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जो अंदर के लोग हैं, जो लोग उन रैलियों में शामिल होते रहे हैं, उन्होंने ही कहा है या फिर उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जुलूस को, रैली को, आंदोलन को कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन था। प्रशांत किशोर काफी समय तक बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं। अब ऐसे में बीजेपी जानती है कि जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार में, चाहे उन्हें 20 सीट ही आए, चाहे 25 सीट आए, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी की मजबूरी है कि वो चाह कर भी नीतीश कुमार को नहीं हटा सकती। ऐसे में अब बीजेपी ने नया दांव खेला है, जो कि वो सभी राज्यों में खेलती आई है। क्या दांव खेलती है कि सबसे पहले वो अपने सहयोगी दलों को खा जाती है। कई राज्यों में उसने यही किया है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है,
झारखंड में भी उसने कोशिश किया था, हालांकि वो सफल नहीं रही। और भी दूसरे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को ही बर्बाद करने का काम किया। लेकिन बिहार में चूंकि नीतीश कुमार खुद काफी चतुर हैं, ऐसे में बीजेपी की दाल नहीं गल रही है, तो उसने अब बैकडोर का सहारा किया। याद कीजिएगा, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से बीजेपी ने चिराग पासवान को जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर, जेडीयू की हर सीट पर चिराग पासवान को सिर्फ इसलिए खड़ा किया था कि वो दलित वोटों को रोक सके, दलित वोटों को जेडीयू में जाने से रोक सके। और नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी को मात्र 45 सीटें ही मिल पाई। तो चाल तो पिछले बार ही बीजेपी ने चला था, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। इस बार अब उसने प्रशांत किशोर के रूप में अगला तुरुप का पत्ता फेंका है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जेडीयू का ही वोट काटेंगे। कारण तो आप जानते हैं कि आरजेडी का जो वोट है वो फिक्स है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। और बिहार में चूंकि इंडिया गठबंधन है, आरजेडी है, कम्युनिस्ट हैं, और कम्युनिस्टों का भी वोट जो भी है वो कहीं नहीं जाने वाला है। कांग्रेस है, तो इन लोगों का जो अलायंस है तो उनका फिक्स वोट है, आप लाख माथापच्ची कर लीजिए, उस वोट बैंक में आप सेंध नहीं लगा सकते। तो अब उसकी तोड़ बीजेपी ने क्या की, प्रशांत किशोर को खड़ा किया। अब प्रशांत किशोर का क्या है कि जेडीयू का क्या कहानी है कि जेडीयू को अपना वोट बैंक नहीं है। सबको पता है कि जेडीयू जब भी चुनाव जीतेगी या तो आरजेडी के बैसाखी के सहारे पर या बीजेपी के सहारे में। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सीटों पर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, और अगर तेजस्वी भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दे, तेजस्वी नहीं, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान, तो फिर क्या स्थिति होगी। अगर हम लोग मान लेते हैं कि चिराग पासवान अलायंस में रहेंगे और अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, तो उनकी जगह आएंगे प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर अगर जेडीयू के सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं तो बीजेपी का मैक्सिमम वोट प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा, क्योंकि उन सीटों पर वो ऐसे ही कैंडिडेट देंगे जो सूट करता हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो पूरी तरह से कास्ट बेसिस है, मतलब जाति के आधार पर बिहार की राजनीति में टिकट दिए जाते हैं, सीटों का चयन किया जाता है। तो ऐसे में यदि जेडीयू के ऐसे सीट जहां पर कि सवर्णों की संख्या काफी हद तक ज्यादा होगी या फिर जो रिजल्ट को प्रभावित करने वाले होंगे, वहां पर प्रशांत किशोर अपना कोई स्वर्ण कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। तब जेडीयू के साथ क्या स्थिति होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार प्रशांत किशोर कहीं 8 से 10, 10 से 20 सीटें ले आए तो जेडीयू की विदाई तय है। और जब जेडीयू की विदाई हो जाएगी तो बीजेपी तो पहले से ही शराबबंदी हटाने के पक्ष में है, और प्रशांत किशोर तो चाह ही रहे हैं कि शराबबंदी हट जाए। बात करते हैं यदि तेजस्वी की, तो आरजेडी ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट रूप नहीं रखा है, लेकिन यदि आरजेडी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इंडिया अलायंस भी शराब पर से जो रोक लगी है उसको हटाएगी। कारण यह है कि शराब से काफी ज्यादा राजस्व की आमदनी होती है और बिहार में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शराबबंदी हटाने का काम जरूर करेगी। इसी से संबंधित एक सर्वे, 2-3 सर्वे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर किया था आज से 1-2 दिन पहले। उसमें से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक सवाल था कि क्या नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुल 303 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 85% लोगों का कहना है कि हाँ, बिहार में नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा एक और सवाल था कि क्या नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। कुल 99 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 89%, 89% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल था प्रशांत किशोर को लेकर।
सवाल था कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। कुल 58 लोगों ने वोटिंग की, जिसमें से कि 76% लोगों का कहना है कि हाँ, प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। नहीं कहने वाले 19% है और कह नहीं सकते कहने वाले 5% लोग हैं। एक और सवाल पूछा गया था शराबबंदी को लेकर कि क्या बिहार में शराबबंदी ठीक से लागू है, तो इसमें कुल 82% लोगों का कहना है कि नहीं, बिहार में शराबबंदी ठीक से लागू नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से बिहार की जो जनता है अब नीतीश कुमार से उब चुकी है और वो चाहती है कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट ले लें। तो आने वाले कुछ ही दिनों में इसके संकेत मिलने लगेंगे कि क्या नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में प्रशांत किशोर के पॉलिटिक्स वाले जो बयान आ रहे हैं, जो या फिर जो चाल चल रहे हैं शराबबंदी को लेकर, लगातार उनके बयान आ रहे हैं, क्या उन बयानों के दबाव में नीतीश कुमार शराबबंदी हटाने को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।